अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक। पाकिस्तान के ताज़ा तरीन हालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 9 मई को जो वाक़यात पाकिस्तान के अंदर पेश हुए और बिलखसूस पुरतशद्दुद वाक़यात जो सामने आए, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात कुछ साजगार नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जमान और अहम रहनुमा साबिक वज़ीर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा सरमाया थे, फवाद हुसैन चौधरी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर रहे हैं। फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी के बाद गुज़श्ता रोज़ उनको हाई कोर्ट में पेश किया गया। हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत तो हुई, लेकिन जब वो बाहर निकलने लगे तो एक मरतबा फिर पुलिस ने उनको घेरा, तो उनके गिर्द घेरा तंग किया, गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन फवाद चौधरी भागकर हाई कोर्ट के अंदर दोबारा दाखिल हो गए। फिर दिन भर उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर गुजारा और इस दौरान एक मरतबा फिर उनकी दरख्वास्त जज साहब ने लगाई और ये हदायत की, हुक्म दिया कि फवाद चौधरी को गिरफ़्तार ना किया जाए। लेकिन इसके बावजूद हाई कोर्ट के बाहर पंजाब पुलिस मौजूद थी, क्योंकि लाहौर में एक ऐसा मुकदमा था जिसमें उनकी ज़मानत खारिज हो चुकी थी और फवाद चौधरी लाहौर पुलिस को मतलूब थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से फवाद चौधरी को रात तकरीबन 11:30 बजे मीडिया के सामने आना पड़ा और मीडिया में के सामने आकर उन्होंने 9 मई के वाक़यात को शर्मनाक करार दिया और इन वाक़यात के हवाले से उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया कि वो शादी शहीदों और गाज़ियों की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं और वो पाक फ़ौज की इस तरह की तज़लील के किसी तौर पर भी हमायत नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि इन वाक़यात में खा PTI के वर्कर हैं या कोई और है, वो जो भी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ाएं दी जाएँ। इसके बैकग्राउंड एक बड़ी स्टोरी है। जब वो हाई कोर्ट के अंदर थे, मौजूद थे, तो वहाँ पर उनके आलस्तई राब्ते हुए और मेरे जो करीब ज़राए हैं, इंतहाई मोतबर ज़राए हैं, उनका ये कहना था कि फवाद चौधरी के मामला तय पा चुके हैं, वो बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी बाज़ाब्ता तौर पर राहें जुदा कर लेंगे। फवाद हुसैन चौधरी जब हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो सब मामला तय हो चुके थे और ये भी फैसला हो गया था कि फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी अब नहीं होगी। जो ही उन्होंने अपनी मीडिया टॉक ख़त्म की तो फवाद चौधरी वहाँ से रवाना हुए। उनके पीछे CTD और बाकी पुलिस की गाड़ियाँ पीछे लगीं, तो वहाँ पर मौजूद मीडिया ने यह समझा कि शायद उनको रास्ते से या घर से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कहानी कुछ और थी। फवाद चौधरी, जिनकी गिरफ़्तारी के लिए हाई कोर्ट के बाहर पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद थी, वो पुलिस फवाद चौधरी को प्रोटोकॉल देते हुए वहाँ से चली गई और फवाद चौधरी बहिफाजत अपने घर पहुँच गए। अब ज़राए का ये कहना है कि फवाद चौधरी की अनाउंसमेंट जल्द सामने आएगी। ना सिर्फ फवाद चौधरी बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहने जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि 9 मई को जो वाक़यात पेश आए हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद सरगर्दा रहनुमा भी मुलव्वस पाए गए हैं और उन पर FIRs भी हो चुकी हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुनों पर FIRs हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इस वाक़यात में मुलव्वस हैं उनकी ना सिर्फ तस्वीर मौजूद है, उनकी वीडियोज़ मौजूद है और उन्हीं तस्वीर और वीडियोज़ की बिना पर उनके खिलाफ FIRs दर्ज हो रही हैं। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे और ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है कि इन रहनुमाओं या वर्करों के खिलाफ अब सख्त तादीबी कार्रवाई होने जा रही है। एक बात और वाज़ेह है कि ना सिर्फ आर्मी चीफ बल्कि वज़ीर आज़म खुद ये कह चुके हैं कि जो बेगुनाह होगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो गुनाहगार होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। आर्मी एक्ट क्या है? आर्मी एक्ट के तहत अगर किसी को सज़ा होती है तो ना तो हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील हो सकेगी। आर्मी चीफ वाहिद वो फोरम है जहाँ पर हतमी तौर पर वहाँ पर ये अपील होगी। एक बात ये भी तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं के गिर्द अब घेरा मज़ीद तंग होने जा रहा है। सबसे बड़ी और बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अब इन कारकुनों से लातल्लुकी का इजहार कर रही है जो कि इन वाक़यात में मुलव्वस पाए गए हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ये PTI के डाई हार्ट्स वर्कर थे जिन्होंने
ये वाक़यात किए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ ये वाक़यात सामने आए। अब अगर इनसे लातलकी होती है तो PTI के जो कारकुन हैं उनके अंदर मायूसी फैलेगी, नाउमीदी फैलेगी और वो मुस्तकबिल में शायद इस तरीके से सामने ना आए, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो इन मुकदमात में फंस गए या उलझ गए मुस्तकबिल में तो उनसे लातलकी का इज़हार कर दिया जाएगा। इसलिए इस बात का कभी इम्कान है कि वो अब मुस्तकबिल में PTI की ऐसी सरगर्मियों से दूर रहेंगे। दूसरी तरफ ये बात भी बिल्कुल तय है कि जो इन वाक़यात में फंस गए हैं उनके बचाव अब मुश्किल नज़र आ रहा है। कोर कमांडर हाउस लाहौर से जिन लोगों ने ना सिर्फ मोर चुराए, घर की अशिया चुराई, वो सारी अशिया बरामद हो चुकी हैं और वो लोग सारे गिरफ़्तार हो चुके हैं। वो अब माफ़ियाँ तो मांग रहे हैं, लेकिन अब माफ़ियाँ जो है वो उनको दी नहीं जा रही, क्योंकि अब उनको कानून का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि पहले मैंने कहा कि ये असरात अब 1-2 रोज़ के अंदर मज़ीद सामने आएंगे और PTI के कुछ और लीडर, बताया जा रहा है कि मुल्तान से एक पीर साहब हैं, वो भी बहुत जल्द PTI से अपनी राहें जुदा कर लेंगे और PTI के कुछ और लोग भी हैं जो कि PTI को खैराबाद करने के लिए अब कहीं ना कहीं उन्होंने अपने राब्ते कर लिए हैं। सिरगोदा से PTI के साबिक MPA फैसल चीमा साहब, उन्होंने भी PTI से अलहदगी इख्तियार कर ली है। महमूद मौलवी MLA, वो पहले ही PTI को छोड़ चुके हैं। लेकिन अब पंजाब के अंदर से कुछ और ऐसी आवाज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि 9 मई की जो वाक़यात हुए हैं, 9 मई को कौमी सतह पर यौम स्याह का दर्जा दे दिया गया है, यानी कि हर साल 9 मई को यौम स्याह मनाया जाएगा और ये यौम स्याह जो है वो PTI के साथ मंसूब कर किया गया है एक किस्म का। तो अब लोगों को मालूम है कि PTI की जो सियासत थी वो बहुत कई सालों पीछे चली गई है। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब शहीद किया गया 1977 में, मार्शल लॉ लगा, 1979 में उनको शहीद किया गया, तो पीपल्स पार्टी को तकरीबन 10 से 11 साल लगे इक़्तिदार में वापस आने के लिए और अपने मामलात ठीक करने के लिए। इस वक्त यही सूरत हाल कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। ये अलग बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, उनको फांसी दी गई उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप के एमा पर, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी इस हद तक नहीं गई जो कि वाक़यात 9 मई को पेश आए हैं, जिसको फ़ौज ने अपने लिए ना सिर्फ ये वादे किया है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में ये एक अनोखा वाक़या था जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी को PTI को सियासी तौर पर एक बड़ा इसमें लॉस हुआ है। आने वाले दिनों में ये जमात किस हद तक संभलती है इस बारे में फिल वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि 2 फैसले सामने आ रहे हैं। एक तो PTI में बगावत आएगी सामने और दूसरा PTI के जो लोग इसमें फंस गए हैं उनको सख्त से सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।